नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 27 मई हो गई है और अभी भी मानसून का अता पता दिखाई नहीं दे रहा है। वो केरल तक नहीं पहुंचा है और ऐसा लग रहा है कि ये जून के शुरुआत में या मतलब कि जो 1 जून की डेट होती है उसके आगे पीछे ही मानसून दस्तक दे पाएगा, क्योंकि क्राइटेरिया अभी तक फॉलो नहीं हो रहे हैं। और अगर 27 तारीख आज की हम वेदर एक्टिविटी देखें और वेदर सिस्टम देखें तो आप देखिए कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो आपको पाकिस्तान और उससे सटे हुए पंजाब और हरियाणा के ऊपर यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। ये इस तरह से हवा यहाँ पर घूम रही है और ये देखिए इधर से हवा आ रही है और यहाँ से होकर के इधर जा रही है और इधर से इधर घूम रही है। तो ये पूरी जो ट्रफ बन गई है, यहाँ तक गंगा के मैदानी क्षेत्रों में ट्रफ बन गई है। लेकिन अभी नमी वाली हवाएं जो बंगाल की खाड़ी से आनी चाहिए वो आना शुरू नहीं हुई है। तो इसीलिए बारिश की गतिविधियां एक दिन और इंतज़ार करेंगी, कल तक इंतज़ार करेंगी। तो आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कुछ वेदर एक्टिविटी ये पंजाब, हरियाणा और के पश्चिमी इलाकों में, उत्तरी राजस्थान में कुछ दिखाई दे रही है। पहाड़ों पर भी थोड़ा सा वेदर बढ़ गया है। बिहार के कई इलाके बारिश देख रहे हैं, कई इलाकों में है, पूर्वी बिहार में ज़्यादा और बाकी इलाकों में भी अच्छी बारिश है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल के साथ साथ हैवी रेन है असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में, मणिपुर में भी है, मिजोरम में भी है, त्रिपुरा में थोड़ी कम है और गंगे पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश है। यहाँ मुंबई तक कुछ मॉइस्चर आ रहा है, हो सकता है यहाँ बारिश हो जाए। और दक्षिण भारत में बारिश में थोड़ी सी कुछ कमी दिखाई दे रही है। अंडमान में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ बना हुआ है, अंडमान में बारिश है, लक्षद्वीप में बारिश है। तो इस तरह का ये माहौल आपको लगातार दिखाई दे रहा होगा। तो अब अगर हम आगे चलते हैं तो इसको अगर हम देखें तो एक ये मैं आपको अगला मैप जो दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने पहले बताया था कि यहाँ से हवाएं जो हैं वो घूमना शुरू हो गई हैं। ये देखिए ये जा रही है और ये पूरी तरह से हवा जो है वो अंदर की तरफ आ रही है। ये बंगाल की खाड़ी से नमी जो मैं बोल रहा था कि इंतज़ार करना पड़ेगा एक दिन का, तो 28 तारीख तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद ये हवाएं आना शुरू हो जाएंगी। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन थोड़ा सा ट्रफ जो है वो नीचे आ जाएगी, जो ऊपर थी वो थोड़ी सी नीचे आ गई। यहाँ पर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बिहार के ऊपर बन गया। तो अब क्या होगा कि पहाड़ों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कई इलाके, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के साथ साथ उड़ीसा के कुछ इलाके, झारखंड के कुछ इलाके, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और तेलंगाना, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ आपको 27 तारीख को दिख जाएंगी। ये मतलब 28 तारीख को, 28 तारीख से 29 तारीख की सुबह और 29 तारीख की रात से लेकर के 30 तारीख तक आप देखिए कि पूरा जो पूर्वी भारत है पूरी तरह से बारिश में आ गया है। और उसी तरह से ये जो पूर्वी तट है वहाँ पर बारिश है, पश्चिमी तट पर है, बीच में बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। और जो क्राइटेरिया होता है, जैसे मैंने बताया था कि उस पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्राइटेरिया जो होते हैं, ये मतलब इंडिया का मैप आप इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए, वैसे ही बनाया हुआ है। तो ये आप देखिए कि जो 600 मिलीबार यानी 12,000 फीट तक जो हवाएं होनी चाहिए वो होनी चाहिए यहाँ से लेकर के ये इस इलाके तक। इसको अगर मैं दूसरी तरह से आपको दिखाऊं तो यहाँ पर है वो, ये क्राइटेरिया है उसका। ये जो हवाएं हैं ये होनी चाहिए आपकी जोनल विंड है वो जो इक्वेटर से तो 10 डिग्री तक, इक्वेटर से लेकर 10 डिग्री तक और 55 से 80 या 55 से लेकर के 80 जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तक अगर वेस्टर्ली विंड है तब जा कर के एक तो ये क्राइटेरिया हुआ। और जो 15 स्टेशन हैं जो कर्नाटक, लक्षद्वीप में और केरल में हैं, उनमें से कम 9 स्टेशन में 2.5 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश लगातार 2 दिन होनी चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया हो गया। और जोनल विंड स्पीड 5 से 10 डिग्री और 70 से 80 डिग्री, ये 5 से 10 और 70 से 80 के बीच में जो है वो हवाएं जो है वो पश्चिमी हो जानी चाहिए। और OLR आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन, जहाँ बादल ज़्यादा होते हैं तो लॉन्ग वेव रेडिएशन कम हो जाता है, तो वो भी 200 से कम हो जाना चाहिए। वो कैसे है, इसमें आप देखिए कि वो होना चाहिए 200 से कम। तो वो क्या है, 5 से 10 और 70 से 75, 5 से 10 और 70 से 75 के बीच में इस तरह का होना चाहिए। मतलब कि ये सारे क्राइटेरिया अभी तक मैट नहीं हुए हैं, इसीलिए ये बारिश जो है मतलब जो मानसून है उसका डिक्लेरेशन नहीं हो पाया है। अब हम पहाड़ों की बात तो पहाड़ों से शुरू करते हैं। तो पहाड़ों पर आप देखेंगे कि बारिश की गतिविधियाँ आज कम हैं, लेकिन कल जो 28 तारीख से और 29 तारीख को कई इलाकों में आप देखेंगे कि जो जम्मू कश्मीर है झमाझम बारिश होगी। और उसके बाद अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में भी बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी पकड़ लेंगी 28 तारीख की शाम से, मतलब 28 तारीख से ही मान के चलिए, और 29-30 तारीख तक काफ़ी अच्छी बारिश यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी। अब
यहाँ पर देखेंगे हम हिमाचल में तो चंबा, केलोंग, लाहौल स्पीति, धर्मशाला, कुल्लू, यहाँ तक कि आपको ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, नाहन, शिमला, किन्नौर सभी इलाकों में अच्छी बारिश आपको दिखाई दे जाएगी 28 की शाम से लेकर के, और ये 30-31 तारीख तक लगातार रुक रुक करके अच्छी बारिश यहाँ पर रहेगी। और उत्तराखंड में भी काफ़ी दिनों के बाद आप देखेंगे कि देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश ये सारे इलाके, ऊधम सिंह नगर, चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर ये सारे इलाके बारिश देखना शुरू करेंगे। ऊंचे इलाकों में तेज़ बारिश की संभावना होगी। जो चारधाम यात्रा चल रही है उसमें थोड़ी सी लोगों को दिक्कत आ सकती है। तो ये सारा इस तरह से रहेगा। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो बारिश है वो ऐसा लग रहा है कि ये जो इलाका है तरन तारन, फिरोजपुर ये जो इलाके हैं यहाँ पर थोड़ी सी बारिश की संभावना कम दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो इलाका है यहाँ पर कम रहेगी। हो सकता है थोड़ी बहुत हो जाए, लेकिन ज़्यादातर जो बारिश है वो ये आपका गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, बरनाला, संगरूर, पटियाला, फतेहगढ़ साहब, रूपनगर इस इलाके में सिमट जाएगी, इस तरह का लग रहा है। और उसी तरह से जो इसकी हरियाणा की बात करें तो 28 की रात से 29 तारीख तक तो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार में चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाकी सारे इलाकों में अच्छी बारिश है। दिल्ली एनसीआर में भी अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। 29 तारीख को सिरसा, फतेहाबाद वगैरह सभी इलाके बारिश देखेंगे। 30 तारीख तक बारिश की गतिविधियाँ रहेगी। और दिल्ली एनसीआर में 29 तारीख को बहुत अच्छी बारिश है, 28 की रात से भी हो सकती है, और उसके बाद 30 तारीख को छुटपुट बौछारें हैं। मतलब कि वेदर यहाँ का चेंज होने वाला है और गर्मी 40 डिग्री के नीचे टेम्परेचर आने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो आप देखेंगे कि 30 तारीख को तो आपका ये पूरा जो इलाका है यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश है, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, मऊ, गाजीपुर, बलिया, मिर्ज़ापुर, सोनाभद्र, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, अयोध्या, मेठी, गोंडिया, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खेरी ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। और 28 तारीख की रात से भी बारिश की गतिविधियाँ लग रहा है कि मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत, मेरठ, जोतवा फुले नगर, मुरादाबाद, रामपुर, कासगंज, बुलंदशहर, संभल, अलीगढ़, बदायूं, पीलीभीत, काशीराम नगर, फर्रुखाबाद, हरदोई ये सारे इलाके में बारिश देखेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि 28 तारीख की रात से उत्तर प्रदेश के कई ज़िले बारिश देखना शुरू करेंगे और झमाझम बारिश आपको यहाँ पर दिखाई देगी। आपको ये तो पता ही है कि बारिश की गतिविधियाँ चंपारण और सीतामढ़ी, सीहोर, मधुबनी, सुपौल, औरैया, किशनगंज, माधेपुरा, सरसा, खगड़िया, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, बांका इन इलाकों में ऑलरेडी हो रही हैं। अब जो बारिश की गतिविधियाँ हैं पूरे बिहार में हमें लग रहा है कि 28 तारीख की रात से शुरू हो जाएगी और अच्छी बारिश रहेगी। 29 तारीख को तो पूरा बिहार बारिश देख पाएगा और उसी तरह से 29 तारीख को झारखंड के भी कई इलाकों में बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। अभी फ़िलहाल जो अगले 2 दिनों के दौरान मौसम थोड़ा साफ रहेगा। उत्तरी जो ये है पश्चिम बंगाल यहाँ पर झमाझम और मूसलाधार बारिश, दक्षिण में यानी कि गंगे पश्चिम बंगाल में थोड़ी कम रहेगी। पूर्वोत्तर राज्य लगातार बारिश देखेंगे, हवाएं पूरी तरह से बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर आ रही हैं। अब अगर राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में जो बारिश है इस बार वो गंगानगर, हनुमानगढ़ ये सारे इलाकों में बारिश है, लेकिन अभी भी ये जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर के जो पश्चिमी इलाके हैं, बाड़मेर, सिरोही, पाली, जालौर, राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ ये सारे इलाके सूखे रह जाएंगे। लेकिन फिर भी ये जो झुंझुनू है, जुरू है, सीकर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर ये जो इलाके यहाँ पर नागौर वगैरह में बारिश की संभावना 29-30 तारीख को दिखाई दे रही है। अब अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के जो ग्वालियर संभाग है वहाँ पर तो चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश में जो बारिश है वो आपका छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ 28 की रात से लेकर के अगले 2-3 दिनों तक रहेगी। छत्तीसगढ़ में भी बारिश की गतिविधियाँ 29 तारीख से कोरिया, सूरजपुर, मुंगेली, बेमतरा, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद सारे इलाकों में आपको छुटपुट बौछारें देखेंगी, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं रहेगी। उड़ीसा में जो बारिश है वो 29 तारीख को उत्तरी इलाकों में ज़्यादा रहेगी, बाकी इलाकों में कम रहेगी, लेकिन बारिश की गतिविधियाँ कई इलाकों में रहेगी। यहाँ पर हीट वेव से छुटकारा मिल जाएगा। गुजरात में अभी फ़िलहाल कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो गुजरात के जो दक्षिणी इलाके हैं सूरत, नवसारी, वलसाड़ यहाँ पर ही छुटपुट बौछारें आपको 2 दिन के अंदर दिखाई देगी। बाकी पूरा जो इलाका है बनासकांठा, सबरकांठा, महिसाना, पाटन, सुरेंद्रनगर, मोरबी, बोटाड, राजकोट, जामनगर सारे इलाके सूखे और गर्म रहेंगे। अभी भी यहाँ हीट वेव नहीं आएगी।
अब महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में जो कोकण एंड गोवा में बारिश की गतिविधियाँ लगातार बनती रहेंगी, बाकी इलाके गर्म रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा गर्म रहेंगे। विदर्भ वगैरह में अभी फ़िलहाल बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन 30-31 तारीख को यहाँ पर भी गरज और चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना के जो दक्षिणी इलाके हैं, हैदराबाद और उसके दक्षिणी इलाकों में बारिश रहेगी। आंध्र प्रदेश के जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर लाइट रेन रहेगी। अब मतलब कि 29 तारीख से पूरा जो आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके हैं यानी पूर्वी जो तट है भारत का, वहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी। रायलसीमा में भी अच्छी बारिश रहेगी। कर्नाटक के कई इलाके बारिश देखेंगे, लेकिन कोस्टल एरियाज़ में बारिश ज़्यादा रहेगी, इंटीरियर में कम रहेगी। केरल में बारिश की गतिविधियाँ 2 दिन के बाद थोड़ी सी कम हो सकती हैं, मानसून में अभी देरी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लगातार बारिश रहेगी। लक्षद्वीप में बहुत अच्छी बारिश रहेगी, अंडमान में भी भारी बारिश रहेगी और तमिलनाडु के कई इलाके बारिश देखने वाले हैं। कोस्टल में कम रहेगी, इंटीरियर में बहुत अच्छी बारिश है। तो कुल मिलाकर के आपको 24 से 36 घंटे या 48 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा और देश के आधे से ज़्यादा भाग में मूसलाधार बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही।